एवरीबॉडी, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो गए हो कि आपको ऑडिट की प्रेपरेशन के लिए 3 दिन मिल रहे हैं। लेकिन इन 3 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप मॉक पेपर उठा के देखो तो जिस तरीके के सवाल आपको मॉक में पूछे गए हैं उस हिसाब से आपको अपनी प्रेपरेशन कैसी करनी चाहिए 3 दिनों में, और आपको किस ऑर्डर में चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए एंड कैसे रिवाइज करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, सारे बच्चे तैयार हो जाइए, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आज जब आप अपना एग्जाम देकर आएंगे विच इज 11th, आपको आज की डेट को, क्योंकि आपके पास 3 दिन है तो प्लीज आज के दिन को लाइटली मत लेना। आज का दिन आप सबसे पहले कारो 2020 करेंगे एंड ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आज ही कंप्लीट करके रख देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपका कारो 2020 में से आएगा, ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में से आएगा। तो आप सबसे पहले आज कारो 2020 इजी है, अच्छा है, अच्छे वेटेज का एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है वो भी काफी इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले आज आपको 11th को इन 2 चीजों को करके कंप्लीट कर देना है। एंड आप मेरे साथ भी रिवाइज कर सकते हैं। आज मैं 6:30 कारो 2020 का रिवीजन लेने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं कारो 2020 के लिए। इट विल बी सुपर 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 हेल्पफुल रिवीजन फॉर यू ऑल। देन 12th को सबसे पहले जो आपको चैप्टर उठाना है वो है ऑडिट एविडेंस। अगेन मैं भी उस चैप्टर को रिवाइज करने वाली हूँ। हमारा रिवीजन 10:30 से स्टार्ट होगा, जहां ऑडिट एविडेंस के चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। एंड ऑलरेडी मैंने ऑडिट एविडेंस के एसे 610 काफी सारे एसेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से भी रिविजन को कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट विद ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस एक बड़ा चैप्टर है, इट माइट कंज्यूम आपका आधा दिन, आपका हो सकता है ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में कंज्यूम हो जाए। लेकिन मैं सभी बच्चों को बोल रही हूं, आपके पास अभी अच्छा खासा समय है हर माइन्यूट डिटेल को रिवाइज करना। पता है, ऊपर से रिवीजन या सुपर फास्ट रिवीजन के चक्कर में चीजों को मत छोड़ देना। इंस्टीट्यूट का अगर आप मॉक पेपर खोल के देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने बहुत छोटी छोटी जगहों से सवाल पूछा हुआ है, जो चीजें आप रिवीजन में इग्नोर कर देते हो। प्लीज मत करना। आपके पास 3 दिन है, आप आराम से धीरे धीरे रिविजन करना। मतलब ऐसे नहीं है कि भाग रहे हो अब आप, नहीं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, एक एक कोने को जाके आपको रिवाइज करना है। तो ऑडिट एविडेंस का चैप्टर इट माइट टेक आपका आधा दिन लग जाएगा, तो रेस्ट आधे दिन में आप ले सकते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11। इन 3 चैप्टर्स को आप 12th को ले सकते हो। मतलब ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 विच इज ऑन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड चैप्टर नंबर 11 विच इज ऑन एथिक्स। तो ये चैप्टर्स आप 12th को ले लेंगे। एंड 12th को मैं भी आपके 2 चीजें रिवाइज करवाऊंगी। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का मैं आपको 2 चीज रिवाइज करवाने वाली हूँ, दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, 4 बजे। तो आप मुझे भी उन 2 चीजों के लिए ज्वाइन करें, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट भी आपका 12th को खत्म हो जाए। ठीक है। देन कम्स 13th को आपको सबसे पहले सुबह स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर नंबर 3 से, जो आपका ऑडिट रिस्क का चैप्टर है। फ्रेश माइंड से स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। तो चैप्टर नंबर 3 ऑडिट रिस्क का आप स्टार्ट करेंगे 13th को, followed by a small chapter which is chapter number 6 audit documentation, followed by chapter 7 which is completion and review, and उसके बाद इवनिंग में आप ऑडिट ऑफ बैंक कर सकते हो। अगेन कंप्लीशन एंड रिव्यू एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे एसेज है, आराम से अच्छे से उसको रिवाइज करना। मेरा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीशन एंड रिव्यू का आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा रिविजन के लिए। तो 13th को आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड ऑडिट ऑफ बैंक को कर लेना है। एंड देन कम्स योर 14th को आप 2 चैप्टर्स करेंगे, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में आपको फर्स्ट हाफ लग जाएगा, अच्छे से रिवाइज करते हो। और ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 12th को वो दोनों चीजें रिवाइज करवा रही हूँ। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट 12th को हम लेंगे अपना सेशन 4 बजे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा स्केड्यूल मेरे रिविजन का भी अटैच करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप मेरे साथ भी रिविजन कर सके। देन 14th को आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स रहेंगे, डिफरेंट एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। डिफरेंट एंटिटीज को आप आधा दिन दे सकते हैं। एंड देन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको, अगर आपने कभी भी उस चैप्टर को नहीं पढ़ा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, तो कम से कम मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसके एमसीक्यूज को तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। अब मैं ये नहीं बोलती आपने कभी भी अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम के 3 दिन पहले इस चैप्टर को उठाओ, आई विल नॉट सजेस्ट।
रादर आप अपने दूसरे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से करके जाओ। ऑडिट ऑफ आइटम्स की अच्छी वेटेज है, 13 से 14 मार्क्स तक की वेटेज है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की। पर अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी रादर उन 14 नंबर को एक बार साइड रख के जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है उसके माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा। एंड अगेन, बहुत ज्यादा फास्ट रिविजन मत करना। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछता है और आपको जज करता है, तो प्लीज अच्छे से आप अपने रिविजन्स को कीजिए, टाइम लगा के अच्छे से रिविजन्स को कीजिएगा। और मेरे YouTube पे इतने सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 1, 2, 11, 6, 7, काफी सारे चैप्टर्स के आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, उनसे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से भी वीक है तो वहां से मैंने कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में, तो उनको आप रेफर करेंगे। अगेन, वीडियो के एंड में मैं पूरा स्केड्यूल आपको अटैच कर दूंगी, मेरे रिविजन्स जो मैं आपको एग्जाम से पहले करवाने वाली हूँ जिन चैप्टर्स का, तो वो आप रेफर कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आज कारो 2020 के रिविजन्स के लिए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6:30 PM। तो सी यू एट 6:30 PM फॉर कारो 2020। देन बाय बाय।